लूवर म्यूजियम, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा महफूज स्ट्रक्चर समझा जाता था, सरेआम दिन दहाड़े लूट लिया A गया। hunt is underway for thieves after priceless jewels were stolen from one of the world's most famous museums. कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा कि जिन हैरत अंगेज रॉबरीज को हॉलीवुड मूवीज में देखा जाता था, वो हकीकत में सबके सामने भी हो सकती हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 19 अक्टूबर 2025 की सुबह लूवर म्यूजियम रूटीन के मुताबिक आम लोगों के लिए खुलता है। गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर थे और दुनिया भर से आए टूरिस्ट म्यूजियम के अंदर दाखिल होते हैं। सुबह के 8:30 बजे अब म्यूजियम को खुले 30 मिनट हो चुके थे। तभी म्यूजियम की दूसरी साइड जो रिवर सीन को लगती है, वहां एक गैर मामूली हरकत होती है। एक ट्रक जो आमतौर पर फर्नीचर को हाई फ्लोर्स पर पहुंचाने के इस्तेमाल में आता है, आकर म्यूजियम की दीवार के पास रुकता है। इस ट्रक पर एक मैकेनिकल लिफ्ट लगी हुई थी, पर ना तो इस ट्रक को कोई फर्नीचर ऊपर चढ़ाना था और ना ही इसमें बैठे लोगों की नीयत साफ थी। इस ग्रुप में टोटल 4 लोग शामिल थे। उन्होंने येलो और ऑरेंज कलर्स की वेस्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पहनते हैं, पर उन्होंने अपने चेहरे बैलेक्लावास पहनकर छुपाए हुए थे। 4 में से 2 लोग बिना कोई परवाह किए मैकेनिकल लिफ्ट को एक्सटेंड करके म्यूजियम की पहली मंजिल पर मौजूद एक बालकनी तक पहुंचते हैं। ये बालकनी म्यूजियम के सबसे शानदार हिस्सों में से एक गैलरी डी अपोलोन यानी गैलरी ऑफ अपोलो तक जाती है। ये वही गैलरी है जहां फ्रांस के शाही खजाने नुमाइश के लिए रखे गए थे। पर अपोलो गैलरी के अंदर घुसने के लिए यहाँ एक बड़ी रुकावट थी, एक इंतहाई मोटे शीशे की दीवार। बालकनी पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बैग से इंडस्ट्रियल ग्रेड डिस्क कटर निकाला और चंद ही सेकंड्स में गैलरी के शीशे में सुराख करके अंदर घुसने में कामयाब हो गए। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अभी तक सिक्योरिटी गार्ड्स को इसका इल्म नहीं था। पर इस हरकत से म्यूजियम का सिक्योरिटी अलार्म बज उठा और गैलरी में मौजूद गार्ड्स ने चोरों को देख लिया। पर चोरों को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उन्होंने गार्ड्स को पावर टूल्स दिखाकर धमकाया और अपने काम पर लगे रहे। गार्ड्स ने फौरन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गैलरी में से टूरिस्ट को निकालना शुरू किया। म्यूजियम में अब अफरा तफरी मच चुकी थी। एक ऐनी शाहिद ने बाद में बताया कि वहां मुकम्मल खौफ व हिरास का आलम था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। जब तक पुलिस और स्टाफ मेंबर्स परेशान लोगों को म्यूजियम से बाहर निकालने में मसरूफ थे, उन 2 चोरों ने इंतहाई इत्मीनान से गैलरी में मौजूद डिस्प्ले केसेस के शीशे तोड़े, 9 कीमती खजाने उठाए और फिर उसी कटे हुए शीशे से बाहर निकलकर बालकनी में चले गए। वहां नीचे उनके 2 साथी अब स्कूटर्स पर उनका इंतजार कर रहे थे। वो लिफ्ट की सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरे, स्कूटर्स पर बैठे और वहां से फरार हो गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक चोर म्यूजियम के अंदर 4 मिनटों तक रहे और पूरा ऑपरेशन यानी ट्रक को पार्क करना, स्टेयर्स एक्सटेंड करना, शीशा काटना और लूट मचाकर भाग जाना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट्स का वक्त लगा। जाते जाते उन्होंने लिफ्ट वाले ट्रक को आग लगाने की कोशिश भी की ताकि पुलिस को पीछे ट्रक पर कोई सबूत या फिंगरप्रिंट्स ना मिल सकें। लेकिन म्यूजियम के एक बहादुर स्टाफ मेंबर ने फौरन मुदाखलत की और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ये चोर दरिया के किनारे से होते हुए बुलेवार्ड पेरीफेरिक यानी पेरिस के रिंग रोड से A6 मोटरवे के जरिए भागने में कामयाब हो गए। ये डे लाइट रॉबरी फ्रांस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत थी। लेकिन सवाल ये है कि म्यूजियम से आखिर चोरी क्या हुआ? चोरों ने किन चीजों को निशाना बनाया था? जब नुकसान का अंदाजा लगाया गया तो पूरे फ्रांस में सोग की लहर दौड़ गई। जो चीजें चोरी हुई थीं, उनकी फाइनेंशियल कीमत तो थी ही, लेकिन उनकी तारीखी और सकाफती वैल्यू को प्राइसलेस कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक लूवर म्यूजियम से टोटल 8 कीमती चीजें चोरी हुई हैं। अब यहाँ आप सोचेंगे कि पहले तो मैंने 9 कहा था। जी हाँ, चोरों ने 9 चीजें ही चोरी की थीं, लेकिन भागते वक्त उनसे एक चीज सड़क पर ही गिर गई। ये 170 साल पुराना एम्प्रेस यूजेनी का ताज था। एम्प्रेस यूजेनी जो नेपोलियन 3 की बीवी थी, ये ताज खास उनके लिए 1855 में बनवाया गया था। जब चोर इस ताज को शीशे के सुराख से निकाल रहे थे तो सुराख छोटा होने की वजह से ये निकल नहीं रहा था।
जबरदस्ती बाहर निकालने से इस ताज को काफी नुकसान भी पहुंचा और आखिर में रोड पर गिरने की वजह से भी इस पर कई स्क्रैचेस लगे। म्यूजियम के डायरेक्टर ने बाद में कहा कि इसकी रिपेयर शायद मुमकिन हो, लेकिन जो 8 चीजें चली गईं उनका नुकसान पूरा नहीं हो सकता। इनमें शामिल थे एम्प्रेस यूजेनी का एक खूबसूरत टियारा और एक ब्रूच। एम्प्रेस मैरी लुइस जो नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरी बीवी थी, उनका एमरल्ड का हार और इसी सेट की बालियां। इसके अलावा क्वीन मैरी एमिली और क्वीन हॉर्टेंस के सफायर सेट का एक टियारा, एक हार और एक बाली, और एक खास किस्म का ब्रूच जिसे रेलिक्वेरी ब्रूच कहा जाता था। ये तमाम चीजें 19th सेंचुरी की थीं और इनमें हजारों हीरे, एमरल्ड्स, नीलम और दीगर कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। ये सिर्फ जेवर ही नहीं बल्कि ये फ्रांस की शाही तारीख का हिस्सा थे। एक एस्टीमेट के मुताबिक इन तमाम ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले सोने, पत्थर और हीरों की कीमत $102 मिलियन थी। लेकिन ये जिस शाही खानदान के थे उस हिसाब से देखा जाए तो $102 मिलियन में क्या $1 बिलियन में भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। तभी इसे प्राइसलेस कहा गया है। हैरानी की बात यह थी कि चोरों ने उस गैलरी में मौजूद सबसे कीमती चीजों को हाथ तक नहीं लगाया, जैसा कि वहां के मशहूर जमाना रेजेंट डायमंड, जिसकी अकेले की कीमत 51 मिलियन यूरोज या $60 मिलियन है। इसके अलावा सेंसी और होटेंसिया नामी डायमंड भी वहां रखे थे, लेकिन चोरों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो किसी खास ऑर्डर पे आए थे और उन्हें पता था कि उन्हें क्या चुराना है। पेरिस प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने कहा है कि ये नुकसान पैसों का नहीं बल्कि फ्रांस के इतिहास का नुकसान है। पर यहाँ सवाल पैदा होता है कि दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम जहाँ हर साल करोड़ों लोग आते हैं, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आखिर कमी कहाँ रह गई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो कई हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। फ्रेंच मीडिया ने इब्तदाई रिपोर्ट्स में बताया है कि म्यूजियम के उस हिस्से में जहां चोरी हुई, हर 3 कमरों में से एक कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में सीसीटीवी कवरेज ही मुकम्मल नहीं थी और जो एक्सटर्नल कैमरास लगे थे वो भी उस बालकनी को पूरी तरह कवर नहीं कर रहे थे जहां से चोर शीशा काट कर दाखिल हुए। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब फ्रेंच सेनेट की एक मेंबर नेटली गोले ने बीबीसी को बताया कि जो अलार्म बजा था वो असल में म्यूजियम का वाइडर अलार्म था। उस बालकनी में एक लोकलाइज्ड अलार्म सिस्टम भी लगा था, लेकिन वो कुछ दिनों पहले ही खराब हो गया। अगर वो अलार्म सही होता तो सिक्योरिटी को बालकनी में चोरों की एंट्री का पता चल जाता। म्यूजियम की डायरेक्टर ने चोरी के फौरन बाद सिक्योरिटी की इस नाकामी को तस्लीम करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को अपना रेजिग्नेशन भी पेश किया, लेकिन उनका ये इस्तीफा कबूल नहीं किया गया। इस चोरी ने फ्रांस के म्यूजियम्स की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये चोरी का कोई पहला वाकया नहीं था। इसी म्यूजियम में 1911 में मोनालिसा की पेंटिंग भी चोरी हुई थी। म्यूजियम के एक पुराने एम्प्लॉय ने लियोनार्डो डा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को चुराया था। उसने पेंटिंग को कोट के नीचे छुपाया और आसानी से बाहर निकल गया। पेंटिंग 2 साल बाद इटली से बरामद हुई जब चोर उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। इस वाक़े ने ही मोनालिसा को दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बनाया था। इसके बाद 1976 में इसी म्यूजियम से किंग चार्ल्स एक्स की तलवार भी चोरी हो चुकी है। 3 चोरों ने म्यूजियम की खिड़की तोड़ी और अंदर घुसकर किंग चार्ल्स एक्स की तलवार चुराई थी, जो आज तक बरामद नहीं हुई। और आखिरी बार 1998 में भी ये म्यूजियम वारदात का मरकज रहा है। इस दौरान भी चोरों ने एक पेंटिंग को दिन दहाड़े फ्रेम से निकाला और भागने में कामयाब हो गए। ये पेंटिंग भी आज तक लापता है और अब 27 साल बाद ये रॉबरी हुई है। इस वक्त 60 से जायद, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से भी ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स इस केस पर काम कर रहे हैं। खुशकिस्मती से सैटरडे 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है, जिनके इस रॉबरी के साथ गहरे लिंक्स नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मौके से 150 के करीब डीएनए सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट की थी। ये सैंपल्स चोरों के सामान जैसा कि हेलमेट, ग्लव्स और ट्रक के अंदर से लिए गए थे और पुलिस का कहना है कि इनको डीएनए सैंपल्स मैच होने की बेस पर अरेस्ट किया गया है।
जिसमें से एक सस्पेक्ट का पुराना गोल्ड थेफ्ट का रिकॉर्ड भी मौजूद है। पुलिस को उम्मीद है कि पेरिस म्यूजियम रॉबरी में मुलव्विस तमाम चोरों और मास्टरमाइंड को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पर अभी तक ये नहीं बताया गया कि इन सस्पेक्ट से चोरी शुदा सामान मिला है कि नहीं। चोरी के बाद म्यूजियम को 22 अक्टूबर तक बंद रखा गया था, लेकिन अभी भी अपोलो गैलरी बंद पड़ी है। पुलिस का कहना है कि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल चोरी थी और जांच अभी भी